दुनिया में हुकूमत इक़्तिदार और ताकत एक जिम्मेदारी कहलाती है। इसलिए इलेक्शन लीडर की काबिलियत, उसके नज़रियात, उसकी सोच और पार्टी की मुख्तलिफ कौमी इशूज़ पर अप्रोच, मसाइल हल करने की हिम्मत और हौसले पर ही लड़े जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान है, ये दुनिया में बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है और यहाँ की सब रिवायात अलग हैं। यहाँ का वोटर अलग, यहाँ का सपोर्टर अलग, यहाँ के वसाइल अलग और यहाँ के मसाइल भी अलग। इसलिए यहाँ इलेक्शन किसी नज़रिए या सोच पर नहीं, बल्कि सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर, मेट्रो बस के इजरा और मोटरवेज में इजाफे पर ही लड़े जाते हैं। कुछ इस तरह की कारकर्दगी लेके सभी पार्टियां अवाम में जाती हैं। अब यह अलग बात है कि मौजूदा हुक्मरानों के पास इस बार दिखाने के लिए कोई खास बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके बावजूद वजीर आजम समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी लेकर अवाम के पास जाएंगे। जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो मुल्क की मईशत 6% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी, लेकिन सिर्फ इस एक साल में ये शरह नमू मनफी हो गई। पाकिस्तान का जीडीपी सुकड़ गया, फीकस आमदनी कम हो गई, रुपए की कदर में 100 रुपए से जायद की कमी हो गई। अब डॉलर की उठान है और हमारा रुपया हलकान है। बड़ी सनतों की तरक्की सिर्फ रुकी ही नहीं बल्कि माइनस में चली गई। तरसीलात ज़र 15% और बरामदात में भी इतनी ही कमी हो चुकी है। तो वजीर आजम साहब, क्या आप ये कारकर्दगी लेके अवाम में जाएंगे? यहाँ महंगाई का आलम यह है कि अल्लाह की पनाह, जब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली तो महंगाई की शरह 14% थी, जो एक साल में बढ़कर 30% हो चुकी है। एक साल पहले चीनी की कीमत 80 रुपए थी, जो आज 150 रुपए है। घी 450 रुपए किलो था, जो आज 600 रुपए का है। आटा साल पहले 70 रुपए किलो था, जो आज 150 रुपए है। जब आपको हुकूमत मिली तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, वही पेट्रोल आज 250 रुपए फी लीटर है। तो वजीर आजम साहब, क्या आप ये कारकर्दगी लेकर अवाम में जाएंगे? आपने IMF से मुआहदा कर लिया, अच्छा किया। इसमें कोई शक नहीं कि IMF के दिल में PTI ने मुआहदा तोड़कर बदएतमादी के जो कांटे बिछाए थे वो आपने बड़ी मेहनत से साफ किए। वजीर आजम साहब, जिस तरह आपने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुआ IMF को कायल किया और ये प्रोग्राम लिया, ये आपका क्रेडिट है। लेकिन IMF से मुआहदे की जो शराइत सामने आई है ना, उनको देख कर तो खून खौल जाता है। ये मुआहदा पूरा करने के लिए टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगेगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी। बिजली का एक यूनिट जो साल पहले 24 रुपए का था ना, अब 40 रुपए में पड़ रहा है। ये सब इस हुकूमत की कारकर्दगी है। तो वजीर आजम साहब, क्या आप ये कारकर्दगी लेके अवाम में जाएंगे? हाँ, आपने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर दी है। ये कारकर्दगी आप अवाम में ले जा सकते हैं। आपने नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम शुरू किया। आपने सरमायाकारी की आसानी के लिए काउंसिल बनाई। आपने ज़रूरी तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू किया। ये कारकर्दगी आप अवाम में लेकर जा सकते हैं। आपने मुल्की तरक्की के मंसूबों के लिए मुसल्लह अफवाज को अपने शाना बशाना खड़ा कर लिया। ये कारकर्दगी भी आप अवाम में लेकर जा सकते हैं। और अब ये इस अवाम पर मुनहसर है कि वो आपकी किस कारकर्दगी पर क्या जवाब देते हैं।